खरूज 37 बाब। और बजलीएल ने वो संदूक कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और उसकी ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंढा और उसके लिए गिरदा गिर्द एक सोने का ताज बनाया। और उसने उसके चारों पायों पर लगाने को सोने के 4 कड़े ढाले। 2 कड़े तो उसकी एक तरफ और 2 दूसरी तरफ थे। और उसने कीकर की लकड़ी की चोबें बनाकर उनको सोने से मंढा और उन चोबों को संदूक की दोनों तरफ के कड़ों में डाला ताकि संदूक उठाया जाए। और उसने सरपोश खालिस सोने का बनाया। उसकी लंबाई 1.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने सरपोश के दोनों सिरों पर सोने के 2 करोबी घड़कर बनाए। एक करोबी को उसने एक सिरे पर रखा और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों सिरों के करोबी और सरपोश एक ही टुकड़े से बने थे। और करोबियों के बाजू ऊपर से फैले हुए थे और उनके बाजुओं से सरपोश ढका हुआ था। और उन करोबियों के चेहरे सरपोश की तरफ और एक दूसरे के मुकाबिल थे। और उसने वो मेज कीकर की लकड़ी की बनाई। उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसको खालिस सोने से मंढा और उसके लिए गिरदा गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने एक कंगनी 4 उंगल चौड़ी उसके चारों तरफ रखी और उसकी कंगनी पर गिरदा गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उनको उसके चारों पायों के चारों कोनों पर लगाया। ये कड़े कंगनी के पास थे ताकि मेज उठाने की चोबों के खानों का काम दें। और उसने मेज उठाने की वो चोबें कीकर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंढा। और उसने मेज पर के सब जरूफ यानी उसके तबाक और चमचे और बड़े बड़े प्याले और उंडेलने के आफताबे खालिस सोने के बनाए। और उसने शमादान खालिस सोने का बनाया। वो शमादान और उसका पाया और उसकी डंडी घड़े हुए थे। ये सब और उसकी प्यालियां और लट्टू और फूल एक ही टुकड़े के बने हुए थे। और 6 शाखें उसकी दोनों तरफ से निकली हुई थीं। शमादान की 3 शाखें तो उसकी एक तरफ से और 3 शाखें उसकी दूसरी तरफ से। और एक शाख में बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और एक लट्टू और एक फूल था। और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और एक लट्टू और एक फूल था। गर्ज उसने शमादान के 6 शाखों में से सब कुछ ऐसा ही था। और खुद शमादान में बादाम के फूलों की शक्ल की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत बनी थीं। और खुद शमादान बादाम के फूल की शक्ल की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत बनी थीं। और शमादान की छांव निकली हुई शाखों में से हर 2-2 शाखें और एक एक लट्टू एक ही टुकड़े के थे। उनके लट्टू और उनकी शाखें सब एक ही टुकड़े के थे। सारा शमादान खालिस सोने का और एक ही टुकड़े का घड़ा हुआ था। और उसने उसके लिए 7 चिराग बनाए। और उसके गुलगेर और गुलदान खालिस सोने के थे। और उसने उसको और उसके सब जरूफ को एक कंतार खालिस सोने से बनाया। और उसने बखूर जलाने की कुर्बान गाह कीकर की लकड़ी की बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ थी। वो चौखुंटी थी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ थी। और वो और उसके सींग एक ही टुकड़े के थे। और उसने उसके ऊपर की सतह और गिरदा गिर्द की इतराफ और सींगों को खालिस सोने से मंढा। और उसके लिए सोने का एक ताज गिरदा गिर्द बनाया।
और उसने उसकी दोनों तरफ के दोनों पहलुओं में ताज के नीचे सोने के 2 कड़े बनाए, जो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम दें, और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंढा। और उसने मसा करने का पाक तेल और खुशबूदार मसाला और खालिस बखूर गुंधी की हिकमत के मुताबिक तैयार किया। खरूज 38 बाब। और उसने सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ थी। वो चौकंठा था और उसकी ऊंचाई 3 हाथ थी। और उसने उसके चारों कोनों पर सींग बनाए। सींग और वो मज़बा दोनों एक ही टुकड़े के थे। और उसने उसको पीतल से मंढा। और उसने मज़बा के सब ज़रूफ यानी देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियां बनाई। उसके सब ज़रूफ पीतल के थे। और उसने मज़बा के लिए उसकी चारों तरफ किनारे के नीचे पीतल की जाली की झंझरी इस तरह लगाई कि वो उसकी आधी दूर तक पहुंचती थी। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों में लगाने के लिए 4 कड़े ढाले, ताकि चोबों के लिए खानों का काम दें। और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको पीतल से मंढा। और उसने वो चोबें मज़बा की दोनों तरफ के कड़ों में उसके उठाने के लिए डाल दी। वो खोखला तख्तों का बना हुआ था। और जो खिदमत गुजार औरतें खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर खिदमत करती थीं, उनके आईनों के पीतल से उसने पीतल का हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाई। फिर उसने सेहन बनाया। और जनूबी सिमत के लिए उसके सेहन के पर्दे बारीक बटे हुए कितान के थे, और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते पीतल के 20 खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की थीं। और शुमाली सिमत में भी वो 100 हाथ लंबे और उनके लिए 20 सतून और उनके वास्ते 20 ही पीतल के खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की थीं। और मगरबी सिमत के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 सतून और 10 ही उनके खाने थे। और सतूनों के कुंडे और पेटियां चांदी की थीं। और मशरकी सिमत में भी वो 50 ही हाथ के थे। उसके दरवाजा की एक तरफ 15 हाथ के पर्दे और उनके लिए 3 सतून और 3 खाने थे। और दूसरी तरफ भी वैसा ही था। पस सेहन के दरवाजा के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे थे। उनके लिए 3-3 सतून और 3 ही 3 खाने थे। सेहन के गिरदा गिर्द के सब पर्दे बारीक बटे हुए कितान के बने हुए थे। और सतूनों के खाने पीतल के और उनके कुंडे और पेटियां चांदी की थीं। उनके सिरे चांदी से मंढे हुए और सेहन के कुल सतून चांदी की पेटियों से जुड़े हुए थे। और सेहन के दरवाजा के पर्दा पर बेल बूटे का काम था। और वो आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बना हुआ था। उसकी लंबाई 20 हाथ और ऊंचाई सेहन के पर्दों की चौड़ाई के मुताबिक 5 हाथ थी। उनके लिए 4 सतून और 4 ही उनके वास्ते पीतल के खाने थे। उनके कुंडे चांदी के थे और उनके सिरों पर चांदी मंडी हुई थी। और उनकी पेटियां भी चांदी की थीं। और मस्कन की और सेहन की गिरदा गिर्द की सब मेखें पीतल की थीं। और मस्कन यानी मस्कने शहादत के जो सामान लावियों की खिदमत के लिए बने और जिनको मूसा के हुक्म के मुताबिक हारून काहिन के बेटे इत्मर ने गिना, उनका हिसाब ये है। बजलियल बिन ऊरी बिन हूर ने, जो यहूदा के कबीला का था,
سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا، اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا اہلیاب بن اخیمزق تھا، جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کرتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا، یعنی ہدیہ کا سونا 29 قنطار، اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا۔ اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیہ کی چاندی 100 قنطار، اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوئوں میں مل گیا، ایک بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اس 100 قنطار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے خانے ڈھالے گئے۔ 100 قنطار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی ایک ایک قنطار ایک ایک خانے میں لگا۔ اور 1775 مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے، اور ان کے سرے منڈے گئے، اور ان کے لیے پیٹیاں تیار ہوئیں۔ اور ہدیہ کا پیتل 70 قنطار اور 2400 مسکال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازہ کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازہ کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔